बफर सोल्यूशन ये आ चुका है either in the 2021 or in the 2022. हेंडरसन इक्वेशन पीएच और बफर सॉल्ट्स के बीच में और सॉल्ट्स के बीच में और बफर सोल्यूशन के बीच में इक्वेशन देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रेंथ, ठीक है। कभी कभी बफर कैपेसिटी आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो वी आर कमिंग डायरेक्टली टू बफर सोल्यूशंस। ओके, सो बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। ओके, तो मान लो आपने कोई सोल्यूशन लिया है और उसमें आपने एसिड ऐड कर दिया या बेस ऐड कर दिया, तो उसका पीएच चेंज होना चाहिए, है ना। एसिड है तो पीएच कम होना चाहिए, बेस है तो क्या होना चाहिए, पीएच बढ़ना चाहिए। सो ऐसा नहीं होता है, और ऐसा अगर आपको नहीं करवाना है किसी सोल्यूशन में तो यू यूज व्हाट, अ बफर सोल्यूशन। तो इसके पास कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब हम जब एक्शन देखेंगे तो यू विल सी कि जब आपने बफर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो इसने क्या किया, इसने जो H3O आयन बना इसने एसिटेट आयन के साथ अगेन रिएक्ट कर लिया और आपका वापस से एसिड दे दिया। तो कोई पीएच में चेंज नहीं हुआ, ना पीएच बढ़ा ना पीएच कम हुआ। तो चाहे आप बेस ऐड करो चाहे एसिड ऐड करो, और फिर आप देखो कि जब आप बेस ऐड करोगे देन अगेन आपका वाटर बन जाएगा, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द, यू कैन से, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, बफर सोल्यूशन। सो इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि इस एग्जाम्पल में हमने एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट लिया था, तो ये आयोनाइज होके एक एसिटेट आयन बनाया और एक क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन। अब इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है ना। नाउ आपने यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जब कैलकुलेट किया तो आपकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होती है। जब आपने परसेंटेज निकाला तो और 0.00 में आई। सो देखो पीएच इतना आया, ठीक है। नाउ आप जब देखोगे कि जो आपने इक्वेशन जो ऊपर सॉल्व किया था इसमें आप देखोगे पीएच बढ़ गया था, पीएच बढ़ा था। दिस इंडिकेट्स दैट pH of aqueous solution of weak acid or the bases can be controlled by adding what, suitable amount of salt containing what, a common ion. This is very important. So the aqueous solution containing weak acid जैसे acetic acid or the weak base and a salt having what, common ion are quite important, and these act as what, buffer solution. So definition क्या है buffer solution की, it is defined as a solution that resists the change in its pH on adding what, small amount of acid or the base. So buffer solution दो टाइप के हो सकते हैं, एक एसिडिक एक बेसिक बफर, ठीक है। तो अगर आपका एसिडिक बफर सोल्यूशन है तो क्या होगा, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, जैसे वीक एसिड इज एसिटिक एसिड और इसका सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स व्हाट, सोडियम पोटेशियम एनीथिंग, तो CH3CONA, दिस इज सॉल्ट एंड एसिटिक एसिड। तो ये आपका हो गया एसिडिक बफर। अब आपने बोला बेसिक बफर, तो बेसिक बफर अगेन सॉल्ट और आपका बेसिक कोई भी वीक बेस। सो अगर आपने वीक बेस लिया है और उसका सॉल्ट लिया है तो दैट विल बी बेसिक और बफर, ठीक है। एसिडिक में क्या है, वीक एसिड एंड द सॉल्ट। सो एग्जाम्पल क्या है इसका, बेसिक बफर का, दैट इज वीक बेस NH4OH एंड इट्स सॉल्ट NH4Cl। नाउ एक्शन, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन वी से कि आपने क्या लिया, एक आपने लिया है कॉमन एसिडिक बफर लिया है आपने, ठीक है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट लिया है, ठीक है। दिस एसिडिक बफर का आपने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है। नाउ यू आर सेइंग दैट कि एसिटिक एसिड आयोनाइज हो रहा है ना, कैसे आयोनाइज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, कैसे, CH3COO नेगेटिव में, दैट इज एसिटेट आयन बन रहा है और आपका हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। दूसरा जो इसका सॉल्ट है वो भी आयोनाइज होगा, तो वो भी क्या बना रहा है, एसिटेट आयन, और क्या बना रहा है, सोडियम। यहाँ देखो कॉमन आयन है ना, इन दोनों का कॉमन आयन क्या होगा, वी कैन से दैट बफर, बफर क्या कंटेन करता है, हम कह सकते हैं conjugate acid and the base pair. Why? If you are saying this is a acid, it is donating its proton. This will be what? This will be conjugate base. Yes, acid का conjugate base होता है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बफर सोल्यूशन conjugate acid base pair contain करता है। तो
आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, यहाँ आप देखोगे, आप इक्विलिब्रियम पे जितना आपने इनिशियल वैल्यू लिया उतने ही नंबर ऑफ आयंस बनने चाहिए, जितने आपने लिए उतने ही आयंस बनने चाहिए। बट क्या होता है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखी थी, वो क्या हो रही थी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एसिटिक एसिड की डिक्रीज हो रही थी फ्रॉम द इनिशियल लो वैल्यू। दिस मीन्स दैट इक्विलिब्रियम, वेरी फ्यू एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, बहुत कम एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे। क्योंकि आपने जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा है ना, इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू आपको कितनी मिली, दैट इज -5। दिस मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 5, इतने पहले जीरो, दिस मीन्स व्हाट, 0.018। सो बहुत छोटी वैल्यू है ना इनिशियली आपकी। ये देखो, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, तो इनिशियली आपकी जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी, है ना। बाद में जब आपने निकाली तो बहुत कम आई। दिस मीन्स व्हाट, कि इक्विलिब्रियम पे जो आपका एसिटिक एसिड है इसके मॉलिक्यूल्स बहुत कम आयोनाइज हो रहे हैं। या इन अदर वर्ड्स, प्रैक्टिकली जब आप बात करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जितना इनिशियल है आपका। बट आपने इक्विलिब्रियम पे देखा कि कुछ ही बस मॉलिक्यूल्स आपके एसिटिक एसिड के आयोनाइज हो रहे हैं। सिमिलरली सोडियम एसिटेट जो आपने लिया है, इसका भी क्या होना चाहिए, बीइंग अ सॉल्ट इट शुड गेट फुल्ली डिसोसिएटेड और इक्विवेलेंट आपके एसिटेट आयंस मिलने चाहिए। इन एडिशन टू दिस व्हाट शुड हैपन, नेग्लिजिबल स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं। तो यहाँ पे आपको एसिटेट आयन के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन और कम बनता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन और ज्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड एंड द सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट के कंपैरिजन में जो आपके हाइड्रोनियम आयन बनते हैं डिसोसिएट होने के बाद, ये बहुत कम होते हैं। Thus, you can see that a buffer contains a conjugate acid-base system. This is what acid, this is conjugate base. And concentration of these two are quite high as compared to that of hydronium ion. अब भी मैंने बताया. Now, this conjugate acid in the base pair, what does this? इसको हम क्या कहते हैं? They are called as acid reserve and the base reserve. So conjugate base, this is what? Base reserve. Conjugate acid, that will be what, acid reserve. So now buffering, so these provide what, buffering against the added base and the acid. So अगर आपने कोई एसिड या बेस ऐड किया तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है और जो एसिटेट आयन है यही रिस्पॉन्ड करेंगे जब आपका एसिड या बेस ऐड होगा। अभी आप एक्शन देखना, जब हमने एसिड ऐड किया तो हमने क्या बोला, बफर वो है जो कि आपके पीएच में चेंज होने नहीं देता। अगर इनिशियली 7 है तो 7 ही रहेगा, अगर ऐड कर दिया एसिड तो 7 से और कम होना चाहिए क्योंकि आपने एसिड ऐड किया है, बट नहीं होता है ना। अब ये देखेंगे हम क्यों। सो इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl टू अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग व्हाट, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ये एक बफर सोल्यूशन है, इसमें आपने एसिड ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ व्हाट विल हैपन, the added H3O ions would react with equivalent amount of base reserve. base क्या था यहाँ पे, base reserve ये था। तो ये जो आपके HCl बनेगा ना, H प्लस एंड द Cl, नाउ H प्लस वाटर से कंबाइन हो जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो जो हाइड्रोनियम आयन होगा ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस रिजर्व के साथ, दैट इज व्हाट, कॉन्जुगेट बेस के साथ। अब ये देखोगे आप, अगेन इसने वाटर क्या बना लिया, अगेन इसने वीक एसिड बना लिया। पीएच में कोई चेंज ही नहीं हुआ। हुआ क्या चेंज, अगर H प्लस आयन रहता और H प्लस आयन बढ़ते जाते तो आपका एसिडिक मतलब पीएच आपका कम होता जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सो रिएक्शन क्या हुई, जो आपका ये था दैट इज कॉन्जुगेट बेस, इसने HCl के हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके अगेन आपको क्या दे दिया, ये दे दिया, ठीक है ना। आपने ये भी पढ़ा था कि कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो वीक एसिड की आयनाइजेशन या डिसोसिएशन सप्रेस हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिड ऐड करने से आपको अगेन वीक एसिड, एसिटिक एसिड मिल गया। सम ऑफ द एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स सो obtained would dissociate back, would dissociate back means what, they will again dissociate, ये जो आपके एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स बने, बट नंबर वुड बी व्हाट, टू स्मॉल।
Okay, now the net effect would be that the concentration of acetic acid would increase slightly, whereas that of acetate ion क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा. क्यों? क्योंकि एसिटेट आयन तो HCl के H प्लस आयन से रिएक्ट करके एसिड बना रहा है, तो आपका एसिड बढ़ता जाएगा, एसिटेट आयन्स एक पॉइंट पे कम होते जाएंगे. ठीक है. द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड द पीएच वुड नॉट चेंज, इसलिए आपका पीएच क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा. ठीक है. अब आते हैं हम बेस पे. अगर आपने क्या ऐड किया, बेस ऐड किया, तो बेस ऐड करोगे तो OH आयंस एंड द सोडियम आयंस बनेंगे, है ना. क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर NaOH तो ऐसे आयोनाइज होगा ना या डिसोसिएट होगा, तो आपका जो OH बना ये अगेन हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा किसको, और क्या बना देगा, वाटर. तो जो आपका NaOH बना, अगर आपने बेस ऐड किया तो यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन आपके बन रहे थे ये इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, तो भी कोई पीएच में चेंज नहीं हुआ. हम मान रहे थे कि अगर बेस ऐड किया तो पीएच बढ़ना चाहिए, पीएच तो बढ़ा ही नहीं, तो वैसे का वैसे ही रहा. सो सम ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन गेट कंज्यूम्ड बाय व्हाट, OH ions, and in order to compensate for that, some of the acetic acid molecules, acid reserve जो था, ionized to provide hydronium ion and maintain the equilibrium. Okay, so यहाँ पे आपका नेट चेंज किया हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. सो नेट इफेक्ट वुड बी दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपका ये रिएक्ट होता जा रहा है. ठीक है. जब आपने एसिड ऐड किया था तब ये बढ़ रहा था, अब जब बेस ऐड किया तो ये कम होता जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके हाइड्रोनियम आयन से आपका बेस रिएक्ट कर लेगा. सो नेट इफेक्ट विल बी व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक आयन वुड डिक्रीज स्लाइटली वेयरएज एसिटेट आयंस बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो कम होता जा रहा है तो ये तो बढ़ता ही जाएगा. सो दिस इज द बफर एक्शन. ये होता कैसे है ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि बफर को आप जब डिफाइन करोगे तो सिर्फ एक इतनी सी डेफिनेशन लिख के मत रुक जाना. जब आपको समझ आएगा कंसेप्ट कि कैसे ये वो करता है ना, इसका एक्शन क्या है, कैसे हो रहा है, बफर होता क्या है, सोल्यूशन होता है, उसका सॉल्ट होता है, वीक एसिड वीक, और उसका सॉल्ट वीक बेस और उसका सॉल्ट, है ना, तो कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपको बताना है अच्छे से. नाउ इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आती है हेंडरसन एंड द हेजलबैच इक्वेशन. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपको आ चुकी है. सो ये क्या रिएक्ट रिलेट करती है, दिस इक्वेशन रिलेट्स द पीएच of the buffer solution to the concentration of its component. इसके component क्या है, weak acid, weak base and the salt, है ना. So you will see जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया है, इसमें क्या बनेगा, अगेन हाइड्रोनियम आयन और एसिटेट आयन बनेगा. तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या लिखोगे, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट. सो इसका स्मॉल होता है तो आप इसको अवॉइड करते हो, यहाँ जाके तो ये आ जाता है. फिर वीक एसिड का इसलिए यहाँ Ka लिखा. नाउ आयोनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैन बी रीअरेंज्ड टू गिव व्हाट, आप इसको यही रखो, बाकी सबको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एसिडेट आयन नीचे आ जाएगा. नाउ हाउ विल यू राइट दिस, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, है ना, ये एसिड है ना, एसिड था ये, और ये क्या है, आयन है या ये सॉल्ट है. ठीक है. सो यहाँ सॉल्ट लिख दिया आपने, तो Ka एसिड अपॉन सॉल्ट इक्वल्स टू H3O या हाइड्रोनियम आयन. So, as discussed above, the concentration of undissociated acetic acid in buffer can be taken as initial acid, that is this, and the concentration of acetate ions is equals to what? Sodium acetate, जो हमने आगे भी पढ़ा, है ना. सोडियम एसिटेट जितने हैं उतने ही आपके एसिडेट आयंस बनते हैं. सो आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे आपने लिख दिया एसिड अपॉन सॉल्ट. नाउ Ka is a constant, so that the concentration of hydronium ion जो है depends upon what, the ratio of acid and the salt. Higher the ratio, more the hydronium ion concentration, and what, higher the acidic strength या pH, the lowest the pH. ठीक है. तो सब चीज आपस में रिलेटेड है. नाउ दोनों साइड लॉग ले लोगे तो लॉग ऑफ व्हाट, H प्लस आयन, लॉग ऑफ Ka, लॉग ऑफ दिस. नाउ सबका माइनस ले लो, क्यों, क्योंकि आपको पीएच पीओएच पीके के उसमें चाहिए तो सबका नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन इज POH, negative log of H plus ion is pH, negative log of Ka is pKa. So आपको ये इक्वेशन मिल गई, and this equation is known as Henderson and Hasselbalch equation. तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आती है. ठीक है. दिस इक्वेशन इज हेंडरसन
एज वेल इक्वेशन फॉर एन एसिडिक बफर। बेसिक आएगा तो यहाँ पे एसिड की जगह बेस आ जाएगा बस। ठीक है, नाउ देखो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इतना मोलर एसिटिक एसिड। दैट इज आपको एसिड का दिया हुआ है एंड सोडियम एसिटेट इतने, मींस दिस इज सॉल्ट एंड ये एसिड। तो आपको सॉल्ट और एसिड का दिया हुआ है, आपको पीएच निकालना है। के ए की वैल्यू दी है, के ए की वैल्यू दी है तो माइनस लॉग ऑफ के ए ले लोगे तो पी के की वैल्यू देखो माइनस लॉग। अब लॉग इसको, जब इसको सॉल्व करोगे लॉग को, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी पीके की। पीके मिल गया, एसिड पता है, बेस पता, एसिड पता है, सॉल्ट पता है, पीएच निकाल लोगे। ना इसको सॉल्व करोगे तो क्या, लॉग 5। सो लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.69, ये आपको लॉग टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पीएच। सो पीएच क्या आ रहा है, देखो 7 से कम आ रहा है। सो इट इज प्रूविंग व्हाट, कि आपका जो सोल्यूशन था वो एसिडिक था, इसलिए आपका पीएच कम आ रहा है। ओके, ठीक है ना, समझ आ रही है बात? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी, क्योंकि ये हमने यूनिट खत्म कर ली है। यस, समझ आ रहा है? हम्म, ठीक है, बस हमें इसमें इतना ही पढ़ना है, फिर बफर कैपेसिटी। सो बफर कैपेसिटी वही है, तो कैपेसिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय व्हाट, जब आप ऐड करोगे एसिड इन द बेस। ओके, सो कैपेसिटी इज सेम। ओके, नाउ अगर आप बफर कंटेनिंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है एंड सॉल्ट है, तो उसकी क्या होगी, हायर कैपेसिटी होगी रेजिस्ट करने की पीएच को। क्यों, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है। दिस मीन्स अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड भी करते हो containing higher concentration of buffer component would show lesser change in pH. ठीक है, so this is same एग्जाम्पल है। 0.5 मोलर अगर आपने एसिटिक एसिड लिया है, सोडियम एसिडेट लिया है, इट हैज हायर बफर कैपेसिटी देन कंटेनिंग 0.1 मोलर, है ना, क्योंकि 0.5 मोलर है, इसकी क्या है ज्यादा, इसकी मोलर मोलैरिटी ज्यादा है, क्या है, कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या है बोला हमने कि हायर कंसेंट्रेशन मीन्स व्हाट, हायर कैपेसिटी टू रेजिस्ट द पीएच। बस यही है बफर कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन। यस, नाउ प्लीज अनम्यूट योर माइक एवरीवन। यस, स्टूडेंट्स प्लीज अनम्यूट योर माइक। माइक डिसेबल्ड है क्या? यस नैन्सी, आवाज कुछ भी नहीं आ रही है तुम लोगों की। कोमल, नैन्सी एंड, यस मैम। मैम माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था आपकी साइड से ही। ठीक है, तो अभी समझ आ रहा है? समझ आई ये यूनिट पूरी, आयनिक इक्विलिब्रियम 2? यस, Yes, ma'am. ओके, सो अभी दोपहर में हम कोशिश करेंगे इक्विलिब्रियम थर्ड कंप्लीट हो जाए। नहीं भी होगा तो अभी टाइम है ना, 133 के पेपर के लिए। सो इसमें पढ़ना है इतना ही, और किसी को कोई डाउट एग्जाम से रिलेटेड?